हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए मेंटल मैथ से रिलेटेड कुछ वर्कशीट। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में या क्लास 2 में हैं तो आप इन टॉपिक्स की मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस बच्चों को घर पे जरूर कराएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसमें से बच्चों को करेक्ट आंसर को चूज करना है और टिक करना होता है। जैसे देखिए, पहला है अ मैन सेव्स 10 रुपीज एवरी मंथ, हाउ मच डिड ही सेव टिल द एंड ऑफ जून। यहाँ बोला गया है कि एक आदमी है जो हर महीने 10-10 रुपए बचाता है। जून के एंड में यानी कि जून मंथ के एंड में उसने कितने रुपए बचाए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज या फिर 70 रुपीज। तो यहाँ पे बच्चों को कैसे समझना है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि हर महीने जो आदमी है वो 10 रुपए बचाता है। तो महीना शुरू किससे होता है, कौन से महीने से, जनवरी से। तो जनवरी से जून मंथ यानी कि 6 मंथ उस आदमी ने 10-10 रुपए बचाए हैं। तो इस बेसिस पे 6 × 10 यानी कि 6 10s are 60 हो गए, या फिर 10 को 6 टाइम हम ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 + 8 = यहाँ एक सम दिया गया है जिसका इक्वल बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट इक्वेशन को चूज करना है कि कौन सा इक्वेशन इसके इक्वल है। जैसे इसमें पहला है 25 - 10, सेकेंड है 20 - 3, थर्ड है 15 + 4 एंड फोर्थ है 22 - 4। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 होता है 17। अब बच्चों को यहाँ दिए गए ऑप्शन में से ऐसा इक्वेशन चूज करना है जो कि जिसका आंसर 17 हो, तो वो इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। जैसे पहला देखते हैं 25 - 10, 25 - 10 कितना होता है 5, तो ये तो इसके इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है 20 - 3, 20 - 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17। तो यानी कि 20 - 3 इक्वल है 9 + 8 इक्वेशन के, इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसे टिक कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स लिखे गए हैं जिसे बच्चों को ध्यान से देखना है, और इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है विच डिजिट अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम। दिए गए नंबर्स को बच्चों को ध्यान से देखना है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को हर एक नंबर को ध्यान से देखना है, काउंट करना है। जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है उसे बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढते हुए टिक करना है। जैसे पहले 2 को देखते हैं, 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स। अब 1 को देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम। और 3 को देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 सबसे कम टाइम रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 2, यानी कि 10 टाइम रिपीट हुआ है, इसीलिए ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम है जो रिपीट हुआ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 > 20 इज सेम एज। यहाँ पे बच्चों को एक इक्वेशन दिया गया है कि 6 > 20, तो 6 > 20 कितना होता है 26। अब यहाँ पे बोला है 6 > 20 इज सेम एज, यानी कि ये इक्वेशन किसके, कौन से दिए गए ऑप्शन के इक्वेशन के बराबर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4 < 30, सेकेंड ऑप्शन है 4 < 28, थर्ड ऑप्शन है 5 < 30 एंड फोर्थ इज 5 < 32। अगेन यहाँ पे बच्चों को पहले इस सम को सॉल्व करना है। 6 > 20 होता है 26। अब बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसका आंसर सेम हो, यानी कि 26। तो पहले को देखते हैं हम। सो 4 < 30 कितना होता है, 4 < 30 होता है 26, यानी कि 4 < 30 इज इक्वल टू या फिर सेम एज 6 > 20। तो ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे टिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर विल यू गेट इफ यू ऐड 1 20 टाइम्स। यहाँ बोला गया है कि कौन सा नंबर हमें मिलेगा अगर हम 1 को 20 टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 20 टाइम्स ऐड करने की बात की जा रही है, यानी कि 1 को 1 + 1 + 1 करते हुए 20 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर अगर बच्चों को आप डायरेक्टली समझाना चाहें तो 1 × 20 कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेम उसी नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन 6 and 10।
यहाँ बोला गया है कि कौन सा ऐसा सम ऑफ नंबर है जो 6 और 10 के बीच में आता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को डायरेक्टली 6 + 10 नहीं करना है। यहाँ बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ बोला जा रहा है सम ऑफ नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन 6 and 10, यानी कि बच्चों को उन सम ऑफ नंबर्स को ढूंढना है जो 6 और 10 के बीच में आता है। यानी 6 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 7, 8 और 9। तो अब इन तीनों का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 + 8 हो जाता है 15 एंड 15 + 9 कितना होता है? 24। सो यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढ लेना है 24 कहाँ है? सी ऑप्शन में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बच्चों को इस क्वेश्चन को आप समझाएं। उसी तरह से नेक्स्ट है विच 2 consecutive months have 31 days। यहाँ बोला गया कि कौन सा 2 consecutive months यानी कि लगातार ऐसा कौन सा 2 मंथ है जिसमें हमें 31 डेज मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मई जून, नेक्स्ट है जुलाई अगस्त, थर्ड ऑप्शन है जून जुलाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज अगस्त सितंबर। तो मंथ्स को बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हर महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है जो आप बच्चों को समझा सकते हैं अपने हैंड को यूज करके। बच्चों को बोलना है ये जो उठे हुए पार्ट्स हैं ये बच्चों को काउंट करना है यहाँ से। तो ये हो गया जनवरी, जनवरी में हो गया ये 31 डेज, यानी कि जो भी उठे वाले पार्ट है वो 31 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जनवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई पे कितना है? 31। अगेन अगस्त, तो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव मंथ कौन से हो जाएंगे? बी, जुलाई एंड अगस्त। तो इसे टिक कर देना है। तो इस तरह से बच्चों को आप मंथ्स के जो डेज हैं कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए आप हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को समझा सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आप बच्चों को जरूर दें, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों को समझने के लिए। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में बच्चों को कुछ इक्वेशंस या सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे कनेक्टेड 2 आंसर है बच्चों को कॉलम बी में ढूंढना है और मैच करना है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, मैचिंग की वर्कशीट। जैसे यहाँ पे पहला है 40 + 7। अब यहाँ पे क्या है? 40 + 7 बच्चे डायरेक्टली 40 + 7 कर सकते हैं या फिर ये एक्सपैंडेड फॉर्म है किसका? 40 + 7 क्या होता है? 47। तो इसको इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। तो 10 के साथ मैच कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है 99। तो अब यहाँ पे 99 दिया है, तो 99 क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों को इक्वेशन दिया गया है जैसे 4 + 3 + 5 + 6। तो यहाँ पे बच्चों को ऐड करना है, आंसर जो आएगा वो बच्चों को ढूंढना है। जैसे 4 + 3 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा? 12 + 6 हो जाएगा 18। तो बच्चों को 18 से मैच करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 10s एंड 0 1s। तो यहाँ पे बच्चों को एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है जिसमें लिखा है 7 10s एंड 0 1s। तो ये क्या बनता है? कौन सा नंबर है? 7 10s एंड 0 1 बिकम 70। तो 70 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है 0 × 20। अब यहाँ पे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन दिया है जिसमें बोला है 0 × 20 कितना होता है? तो 0 के साथ अगर हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना होता है? 0। तो यहाँ पे 0 को नंबर नेम फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है 11 + 8। 11 + 8 कितना होता है? 11 + 8 हो जाएगा तो होता है 19। अब यहाँ पे बच्चे को ढूंढना है, 19 नहीं है लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 15 + 3। सो 15 + 3 कितना होता है? 15 + 3 इज ऑल्सो 19। तो यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच है, इक्वल है, क्योंकि दोनों के आंसर्स इक्वल है, इसीलिए इसको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है 9 × 8। अब 9 का टेबल या बच्चों को 8 का टेबल आता है तो बच्चे इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9 8 सर कितना होता है? 72। तो 72 के साथ मैच करना है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दे सकते हैं मैचिंग की वर्कशीट में, जिसमें बच्चों को आप हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एडिशन से हो, मल्टीप्लीकेशन से हो या कोई सेंटेंसेस से हो, आप देते हुए बच्चों को ईजिली घर पे मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ईच नंबर इन द व्हील फ्रॉम द नंबर इन द सेंटर। यहाँ पे बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे बच्चे बहुत ही एंजॉय करेंगे। बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट जरूर दें जहां पे बच्चों को एक व्हील ड्रॉ करके दिया गया है और व्हील के सेंटर में बच्चों को एक नंबर दिया गया है रेड कलर से जहां लिखा है 32+। अब बच्चों को इस सेंटर वाले नंबर से प्लस करना है बच्चों को बाकी के जो नंबर्स हैं उनको, और उसका जो आंसर है वो दिए गए जगह पे बच्चों को व्हील्स में लिखना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है,
बच्चों को सेम कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक न्यू फॉर्म में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 32 प्लस, तो 32 प्लस 4 कितना होता है, 32 प्लस 4 कर देंगे बच्चे, फिंगर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे 33, 34, 35, 36। तो यहाँ लिख देंगे 36, जस्ट इसके सामने लिखना है। अब यहाँ पे 32 प्लस 3, तो सेम नंबर के साथ हमें डिफरेंट नंबर को ऐड करना है। जैसे 32 प्लस 3 कितना होता है, 35, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है 32 प्लस 10 कितना होता है, 42, तो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है 32 प्लस 8 कितना होता है, 40, तो ये यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है 32 प्लस 9 इज 41, एंड सेम वे 32 प्लस 5 कितना होता है, 37। तो इस तरह से ये व्हील कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आप बच्चों को इस तरह से दें। सेम उसी कॉन्सेप्ट को बच्चों को आप सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 80 से बच्चों को डिफरेंट जो नंबर्स हैं इसे माइनस करना है और आंसर यहाँ लिखना है। जैसे 80 माइनस 40, 80 नंबर से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 40, तो यहाँ लिख देंगे। सेम वे 80 माइनस 10, सो 80 माइनस 10 कितना होता है, 70। एंड उसी तरह से 80 माइनस 30, तो 80 माइनस 30 हो गया 50। उसी तरह से 80 माइनस 50 कितना होता है, 30। सेम वे 80 माइनस 20 हो जाएगा 60, तो यहाँ लिख देंगे। सेम वे 80 माइनस 60 कितना होगा, 20। तो इस तरह से बच्चे ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है और इक्वेशन को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है 16 प्लस डैश इक्वल्स 24। अब यहाँ पे बच्चों को वो नंबर फाइंड करना है जिससे कि जो इन दोनों का इक्वेशन का जो टोटल हो वो 24 हो। तो इसे बच्चे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहले तो बच्चों को आप बोल सकते हैं 16 से बच्चे डायरेक्टली काउंट करें, फॉरवर्ड काउंटिंग, और 24 पर स्टॉप करना है। जैसे कि 16 है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 16 प्लस हम 8 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। एक ये तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। एक और तरीका है, बच्चों को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 24 से 16 को हम माइनस कर देंगे। सो 24 माइनस 16 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ, तो यहाँ भी आंसर हमारा 8 ही आया। तो दो तरीके से आप बच्चों को इसे फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे डैश प्लस 8 इक्वल्स 15। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 8 के साथ जिससे कि उसका टोटल 15 हो। तो बहुत ही इजी वे में आप बच्चों को बोल सकते हैं या तो 15 माइनस 8 करने के लिए, या फिर 8 से फॉरवर्ड काउंटिंग करें और 15 पे स्टॉप करें। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो 7। सो 7 प्लस 8 इज इक्वल 14। उसी तरह से नेक्स्ट है 5 प्लस डैश इक्वल्स 12। सो 5 में कितना हम ऐड करेंगे जिससे कि 12 आए, सो 5 प्लस 7 इक्वल्स 12, सो आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 20 प्लस डैश इक्वल्स 20। अब 20 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि आंसर 20 ही आना चाहिए। तो इसका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, 20 को हम 0 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पे एडिशन का सम्स दिए थे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए हैं। जैसे कि 19 माइनस डैश इक्वल्स 9। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इसे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोला था दो तरीका है, या तो बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग करने के लिए कह दें या फिर माइनस कर लिए। सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों के पास दो तरीके हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करना है, यानी कि अगर हमें आंसर चाहिए तो उस दिए गए नंबर से बैकवर्ड काउंटिंग करना है आंसर तक। जैसे 19 है तो 19 से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे जब तक कि 9 नहीं आ जाए। जैसे 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, यानी कि 10, यानी कि 19 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। उसी तरीके से एक और तरीका है, बच्चों को आप डायरेक्टली कह सकते हैं 19 में से 9 को माइनस कर दें। सो 9 माइनस 9 होता है 0 एंड 1 विल कम डायरेक्टली, सो आंसर इज 10। सो दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं जिससे कि बच्चे मिसिंग नंबर फाइंड कर सके। अब उसी तरह से नेक्स्ट है डैश माइनस 7 इक्वल 7। कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे 7 के साथ जिससे कि हमारा आंसर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस की बात की जा रही है तो हमें यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर चाहिए जो कि हम 7 से माइनस करें तो हमारा आंसर 7 आए। तो यहाँ पे सीधा क्या करना है बच्चों को, 7 प्लस 7 कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। सो 7 प्लस 7 कितना होता है 14। अब 14 माइनस 7 करेंगे तो भी हमारा आंसर 7 आएगा। तो इस तरह से बच्चे उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 माइनस डैश इक्वल 16। अगेन यहाँ पे बच्चे या तो बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 25 में से 16 को माइनस कर सकते हैं। सो 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। उसी तरह से नेक्स्ट है 10 माइनस डैश इक्वल्स 2। सो 10 के साथ हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि आंसर 2 आएगा 8।
तो यहाँ लिख देंगे 8। तो इस तरह से बच्चों को आप मिसिंग नंबर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। आप इन वर्कशीट से देते हुए बच्चों को बहुत ही आसानी से मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अ चार्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेयॉन इन अ बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को कलर्स के नेम यानी कि क्रेयॉन के नेम्स दिए गए हैं और वो कितने हैं वो दिया गया है। उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं बच्चों को इन चार्ट को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों को क्लास 1 में डेटा हैंडलिंग पढ़ाया जाता है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पहला है हाउ मेनी रेड एंड येलो क्रेयॉन्स आर देयर ऑल टुगेदर। यहाँ पे बोला है बच्चों को कि इस चार्ट को देखते हुए बच्चों को बताना है कि कितने रेड एंड येलो क्रेयॉन्स है ऑल टुगेदर। तो रेड कितने हैं 10 और येलो कितने हैं 6। तो 10 + 6 क्योंकि यहाँ पे ऑल टुगेदर बोला गया है यानी कि दोनों को ज्वाइन करना है, सो सम करना है। तो 10 + 6 कितना होता है 16। तो यहाँ लिख देंगे आंसर 16। अब उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर रेड क्रेयॉन्स आर देयर देन द ग्रीन क्रेयॉन। यहाँ पे पूछा है कि कितने ज्यादा है रेड क्रेयॉन ग्रीन क्रेयॉन से। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया, मोर पूछा गया है, तो क्या करना है, रेड क्रेयॉन कितना है 10 और ग्रीन कितना है 7। सो हम क्या करेंगे 10 - 7 कर सकते हैं। 10 - 7 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यानी कि 3 मोर रेड क्रेयॉन्स आर देयर देन द ग्रीन क्रेयॉन्स। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर इन द बॉक्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जितने भी क्रेयॉन्स है ये ऑल टुगेदर कितने हैं सारे बॉक्सेस में। सो रेड कितना है 10 + 6 यानी कि येलो है 6। तो 10 + 6 हो गया 16। तो ये हो गया 16 और 7 + 8 कितना हो गया 7 + 8 हो गया 15। सो यहाँ पे बच्चों को 16 + 15 करना है। सो 16 + 15 क्या हो जाएगा 31। तो आंसर कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ लिख देंगे 31। नेक्स्ट है यहाँ पे डैन टुक ऑल द ग्रीन क्रेयॉन्स एंड हाफ द येलो क्रेयॉन्स। हाउ मेनी क्रेयॉन्स डिड ही टुक ऑल टुगेदर। यहाँ बोला जा रहा है कि डैन एक बॉय है जिसने ऑल ग्रीन क्रेयॉन्स को ले लिया और हाफ येलो क्रेयॉन्स को ले लिया। तो टोटल उसके पास अभी कितने क्रेयॉन्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, बच्चों को इस क्वेश्चन को समझना है। जैसे डैन ने कितने क्रेयॉन्स लिए हैं, पहले तो उसने ग्रीन क्रेयॉन्स सारे ले लिए। तो ग्रीन क्रेयॉन्स कितने हैं 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 क्रेयॉन्स डैन के पास है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है हाफ द येलो क्रेयॉन। अब बच्चों को देखना है येलो क्रेयॉन कितने हैं 6 का हाफ यानी कि अगर हम ऐसे बच्चों को लाइन से आप बता सकते हैं जैसे 6 लाइन्स हो गए यानी कि 6 क्रेयॉन्स हो गए, इसका हाफ यानी 1 2 3। तो 3 क्रेयॉन्स हो गए। तो 3 येलो का हाफ ले लिया उसने 3। तो इसको बच्चों को ऐड कर देना है 7 + 3 क्योंकि ऑल टुगेदर कितने हैं उसके पास पूछा जा रहा है। सो 7 + 3 कितना है 10। तो टोटल क्रेयॉन उसके पास कितने हैं यानी कि डैन के पास टोटल क्रेयॉन 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट है जो टुक 3 रेड एंड 4 ग्रीन क्रेयॉन्स फ्रॉम द बॉक्स। हाउ मेनी रेड एंड ग्रीन क्रेयॉन्स वेर लेफ्ट ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो है जिसने 3 रेड और 4 ग्रीन क्रेयॉन्स ले लिए बॉक्स में से। पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रेड एंड ग्रीन क्रेयॉन्स आर लेफ्ट। इतने क्रेयॉन्स लेने के बाद कितने बच गए ऑल टुगेदर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ने कितने लिए 3 और 4 ग्रीन क्रेयॉन। तो रेड में से 3 को हम माइनस कर देंगे। तो रेड कितना है 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे, -3 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 7। और ग्रीन में से कितने लिए हैं 4। सो 7 - 4 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने बच गए। तो यहाँ पे कितने बच गए, तो रेड में कितने बच गए 7 और ग्रीन में कितने बच गए 3। तो 7 + 3 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। 3 रेड क्रेयॉन और 4 ग्रेयॉन लेने के बाद उस बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स बच गए 10 क्रेयॉन्स ऑल टुगेदर। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आंसर लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है सैम टुक हाफ द ब्लू क्रेयॉन्स। हाउ मेनी ब्लू क्रेयॉन्स लेफ्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सैम ने ब्लू क्रेयॉन्स के हाफ क्रेयॉन्स को ले लिए तो कितने बच गए। तो यहाँ पे बच्चे चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में क्या दिखा रहा है ब्लू क्रेयॉन्स कितने हैं 8। तो 8 का हाफ कितना होता है, तो जैसे 4 होता है। तो अगर 4 ले लिया तो बच कितने गए 4, यानी कि 8 - 4 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4। सो आंसर हो जाएगा 4 ब्लू क्रेयॉन्स लेफ्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर रेड एंड ग्रीन क्रेयॉन्स आर देयर ऑल टुगेदर देन येलो एंड ब्लू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी कि रेड और ग्रीन क्रेयॉन्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो कितने हैं ज्यादा येलो और ब्लू से। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, बच्चों को अगेन चार्ट को देखना है। अब चार्ट में बोला जा यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है रेड और ग्रीन कितने हैं टोटल। सो रेड और ग्रीन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो रेड है 10 एंड +7 तो हो जाएगा 17 और येलो है 6 + 8। सो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो 14। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितने ज्यादा है रेड और ग्रीन के पास कितने ज्यादा है येलो और ब्लू से। तो डायरेक्टली बच्चों को इसे माइनस कर देना है। तो 17 - 14 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
3, तो यानी कि 3 क्रेयॉन्स ज़्यादा है रेड और ग्रीन के पास देन येलो एंड ब्लू, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरह के थोड़े से मेंटल मैथ क्वेश्चंस बच्चों को डेटा हैंडलिंग से भी देते हुए आप बच्चों को बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेंटल मैथ से रिलेटेड जो वर्कशीट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इन वर्कशीट्स को बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।